गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीके गौरव, आपका मैथ्स टीचर, और मैथ्स मेनिया में अगेन आपका फिर से स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं हम लोग 7.2 का सॉल्यूशन पार्ट 2 रीजन कि जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि मैं 7.2 को दो हिस्सों में बनाऊंगा, दो पार्ट्स में, राइट ना। एक पार्ट रेडी हो चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको दूसरा पार्ट में आपको यहाँ से सॉल्यूशन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, राइट ना। तो मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, बस आप लोग का थोड़ा थोड़ा फेवर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, है ना। तो आइए, समय ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम अपने बेस्ट की तरफ चलें, राइट ना। तो क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक बार आते हैं, है ना। वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथ्स मेनिया। कि कह रहा कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। लास्ट क्लास भी ऐसा किए थे हम लोगों ने, जब हम लोग इसको क्या कहते हैं, बेसिक्स कर रहे थे, इंट्रो पार्ट। तो A, B, C और D पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल AC एंड BD, है ना, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि यह इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल, मीन्स इधर से भी O और इधर से भी O, दोनों का X इक्वल होगा और दोनों का Y इक्वल होगा। कहाँ पे, सेंटर O पे। तो आइए देखते हैं, नेमिंग कर लो इसका 1, 2, 4, Y और X, 6 और 3, 5। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम डायगोनल AC, फ्रॉम डायगोनल AC O is the midpoint, O is the midpoint of AC, and let the coordinate of OB X, Y, X, Y। तो A के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, 1, 2, और C के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, X, 6। तो O के कोऑर्डिनेट हम लोग X, Y निकालेंगे क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है, देखो 1 प्लस x बाई 2 और 2 प्लस 6 बाय 2। तो OXY हमें क्या मिल गया, 1 प्लस x बाई 2 और 6 to 8 बाई 2, मीन्स कहीं ना कहीं 4। इसी तरह से फ्रॉम डायगोनल BD, यहां पर भी लिखेंगे क्या कि O इज द, है ना, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो OBD का मिड पॉइंट हो गया। तो लेट द अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ OB X, Y। तो B उठाओ, क्या था 4, Y और D क्या था 3, 5। यहाँ से x1 4 हो गया और y1 y हो गया, x2 3 हो गया और y2 5 हो गया। तो इसके x, y निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सेम ही चीज, x1 उठाओ तो 4 प्लस 3 बाई 2 और इधर से y प्लस 5 बाई 2। तो आपके पास OXY क्या मिल गया, 4 प्लस 3 कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये 7 बाई 2 और इधर से y प्लस का 5 बाई 2। मैंने बताया था क्या कि ये x इसके इक्वल होगा
और ये y इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 + x/2 इज इक्वल टू कितना, 7/2। देखो ना, फिर से चेक करो, 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2, राइट ना। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 - 1, x का वैल्यू कितना, 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 6। और y के लिए क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू y + 5/2, चेक करो, y + 5/2 इज इक्वल टू 4। अब 4 को इधर ले आओ, तो 4 × 2 = 8 इज इक्वल टू y + 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 5। देखो ना, 8 यहीं रह गया, उधर से 5 आया है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो फाइनली हमें मिल गया x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, मक्खन है एकदम बिल्कुल। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहली बात किसकी, सर्कल की, ठीक है। ए बी हमारा क्या है, डायमीटर है। तो कोई सेंटर पॉइंट ओ भी आएगा जो इन दोनों को इक्वल करेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, राइट ना। तो क्या लिख सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट, लिख सकते हैं ना, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिख सकते हैं। जो जो पहले समझ में आता है पहले वो लिखो। तो क्या लिख सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब देखने वाली बात ये है, अब क्या क्या गिवन है। सेंटर दे रखा है 2,3, सेंटर दे रखा है 2,-3। तो आपके पास ये पता चल गया कि ओ हमारे पास कितना है, ओ इज इक्वल टू 2,-3 और b इज इक्वल टू 1,4, है ना। b इज इक्वल टू 1,4। तो एक तरह से हमारे पास क्या बन गया, ये उठा लिया हमने, ए बी और ओ चेक करना। 2,-3 दे रखा है, ये है 1,4 और ए को हमने मान लिया x, y। तो लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x, y, है ना। और या फिर मान लो इसको x1, y1, क्या मान सकते हैं, x1, y1। और हमें पता है कि O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट। तो ये x1, y1 और ये x2, y2 और ये x, y, है ना। तो फॉर्मूला लगा लो क्या, xy, x1, x2/2 और y1, y2/2। तो O के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए आपके पास, 2,-3। x1 तो एज इट इज है, x2 क्या है बेटा, 1/2 और y1 एज इट इज, और 2 क्या है आपके पास, y2 4/2। अब देखो तो x के इक्वल और y के इक्वल। तो देखो 2 इज इक्वल टू x1 + 1/2। तो इधर आके क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू x1 + 1। तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 1, तो x1 इज इक्वल टू कितना, 3। फिर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू y1 + 4/2। तो y1 + 4 इज इक्वल टू 3 × 2 = -6। तो y1 इज इक्वल टू -6 - 4, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -10। तो अपने पास क्या हो गया, a के कोऑर्डिनेट क्या निकल रहे थे, a इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 3, -10। तो यहाँ हो गया हमारे पास 3, -10। ये हमारे a के पॉइंट निकल गए क्या, 3, -10। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, है ना। तो काफी इजी वे में समझ में आया होगा, है ना। सो प्लीज बी नोटेड।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। कह रहा है कि ए बी आर दिस एंड दिस, है ना, -2, 2 एंड 2, 4। तो पहले ए बी बना लो, ये ए और ये बी क्या है, -2, -2 और बी क्या है अपने पास 2, -4, राइट। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी कहीं लाइज कर रहा है, इसका पी कहीं इस लाइन सेगमेंट पे लाइज कर रहा है, सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू 3/4 ए बी, ए पी इज इक्वल टू 3/4 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अभी जस्ट यही बात किया था कि पी हमारा इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भी लाइज करता है। तो ये जो गिवन केस है इनका मतलब समझो, यही आपको रेशियो निकाल के देंगे। कैसे, ध्यान दो कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 7 को इधर ले आओ, 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी, है ना। अब 7 को वहीं रहने दो, 3 को इधर ले आओ, तो 7/3, फिर से बता रहा हूँ 7 यहीं रहेगा, 3 नीचे आएगा, इधर ए बी हो गया और ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पी, है ना। ये बन गया इक्वेशन 1। तो मैं एक छोटा सा हिंट्स करा देता हूँ कि ए बी की वैल्यू क्या है 7, ए बी की पूरा वैल्यू क्या है 7 और ए पी क्या है 3। तो दिमाग लगाओ, ऐसे भी निकल गया बट प्रोसेस बता दूंगा। ये ए पी 3 है, ए पी 3 देखो, ए पी 3 और टोटल कितना 7, तो बचा हुआ क्या हो गया 4 ही ना। तो एम और एन आपका निकल चुका है, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोसेस, तो वो देखते हैं। ये इक्वेशन 1, तो इसके लिखो कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 1 घटाने पे 7/3 - 1 इज इक्वल टू ए बी बाई ए पी -1। बेटा एलसीएम ले लो, यहाँ 3 7 - 3 एलसीएम लेंगे ना, तो ये 3 1 का एलसीएम 3 और 3 ऊपर चला जाएगा, 7 में से 3, यहाँ क्या होगा ए बी और माइनस का ए पी अपॉन में ए पी, है ना। 7 में से 3 चले गए, क्या बच गया 4/3 और देखो ए बी में से ए पी चला गया, देखो ध्यान से, इस ए बी में से ए पी हटा दिया तो क्या बच गया पी बी, क्या बच गया पी बी और बाई ए पी। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं कि ए पी रेशियो पी बी, तो ए पी कितना था 3 और रेशियो कितना था 4, चेक करके देखो, यही मैंने वहां पे लिखा है ए पी इज इक्वल टू पी बी 3:4। और अब पी के कोऑर्डिनेट निकालने तो इजीली निकल जाएगा, देखो ए कितना है -2, -2, बी कितना है 2, -4, ये हो गया x1 -2 और y1 -2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x2 2 और y2 कितना -4, है ना। और m कितना 3 और n कितना 4। p के कोऑर्डिनेट निकाल लो बेटा, x और y, तो क्या पढ़ा था m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ये इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। m x2 तो 3 × 2 6 प्लस n x1 तो 4 × 2 माइनस का 8 होगा ना बेटा, 4 2 जा, m प्लस n तो 3 + 4, m y2 तो 3 × 4 माइनस का 12, 4 3 जा 12, n y1 तो 4 2 जा 8 माइनस का 8 अपॉन में कितना 7। तो p x और y हमें क्या मिल गया माइनस का 2/7 और यहाँ से माइनस का 20/7, माइनस का 20/7। यही हमारा p का क्या था कोऑर्डिनेट था। और मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे भी समझने में दिक्कत हो रही होगी, है ना। सो प्लीज 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, है ना, एंड प्लीज 1 शेयर, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। आइए एक क्वेश्चन और है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, लवली क्वेश्चन, राइट ना। देखो कैसे कि एक लाइन सेगमेंट है बेटा आपके पास, एक लाइन सेगमेंट है ए बी,
इसमें क्या है, ये -2,2 और यहाँ से क्या है 2,8। इसने बोला है कि 4 इक्वल पार्ट में, तो एक ले लिया P और एक ले लिया Q और एक ले लिया R। चेक करके देखो सारा इक्वल है। करना क्या कि P be the midpoint of AB। चेक कर लो ना, 2 पार्ट इधर और 2 पार्ट इधर, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ये x, y, ये x, y। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P बी x, y। A हमारे पास है क्या -2,2 और B है हमारे पास 2,8। x1 निकल गया -2, y1 निकल गया 2, x2 निकल गया 2 और y2 निकल गया 8। तो P के कोऑर्डिनेट अगर xy हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 + x2 तो देखो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2, y1 + y2, राइट। तो 2 + 8 बाई 2। तो P के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, x, y 0/2 और 10/2। तो P के कोऑर्डिनेट बेटा क्या आ गया, x, y = 0,5। क्या निकल के आ गया इसका 0,5। तो अब देखो ध्यान से कि नाउ Q है ना, नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP मिड पॉइंट ऑफ AP है ना। A निकल गया -2,2 और P निकल गया हमारे पास 0,5। x1 क्या हो गया -2 और y1 कितना 2, x2 क्या हो गया 0 और y2 क्या हो गया 5। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, y। लिख लेना कहीं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q बी x, y। तो अब क्या हो जाएगा, क्यूब का xy निकालने के लिए x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्यूब का x, y x1 + x2 तो -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो क्यूब का x और y क्या निकल के आ गया हमारे पास -1,7/2। क्या निकल गया है क्यूब का -1,7/2। सेम एज इट इज अगेन R इज द क्या मिड पॉइंट ऑफ पिया क्या होता है, पिया थोड़ी होता है कि पिया ये अलग है ना। सो पी बी एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ R बी x, y। एक बात याद आ गई कि हमेशा सीरियस होके भी पढ़ना अच्छा नहीं होता है ना। तो कभी कभी लाइफ को एंजॉय भी करना, और कहते हैं ना कि पढ़ाई तो एक फील करना, ऐसा नहीं कि एक मशीन की तरह लगे कि नहीं मेरे को आज पढ़ना है ये करना, ना। हमेशा पढ़ाई को एंजॉय करना। और जिस दिन तुमने एंजॉय करना शुरू कर देना बच्चों, मज़ा आ जाएगा, राइट ना। करते हैं, आ जाते हैं बीच बीच में कुछ बातें याद, मैं बताता रहूँगा। अभी थोड़ा सा नया हूँ मैं, तो सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अदरवाइज क्लास में मेरे साथ बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं, तो मैं यहाँ भी धीरे धीरे चीज़ें समझाऊंगा आपको, बहुत मोटिवेट भी करूँगा आपको, है ना। तो देखते हैं चीज़ों को, करते हैं। तो R हमारा x, y अगर निकालना हो तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पे x1 y1 लिखना भूल गया, कोई नहीं, लिख देता हूँ। P और B को ले रहे थे, तो P हमारा क्या है 0,5 यहाँ लिख दिया, और B है हमारा 2,8। तो x1 हमारा 0 और y1 हमारा 5 और x2 हमारा 2 और y2 हमारा 8। तो R के कोऑर्डिनेट x, y निकल गया। x1 + x2 0 + 2/2 और 5 + 8/2 है ना बेटा। तो 2/2
और 13/2। तो r के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, x, y 1, 13/2। यही आपके पास क्या हो गए आंसर। कोई दिक्कत? सो आई होप काफ़ी मज़ा आ रहा हुआ है ना। सो प्लीज़ 1 लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ बी नोटेड। ओके, सो अब इस टॉपिक और एक्सरसाइज को अंत समय कहने का समय आ गया है, बाय बाय करने का समय आ गया है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, है ना। इसको डिस्कस करते हैं और आपके चैप्टर बूम खत्म हो चुका है। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट ना, जिसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो, IIT, JEE, NDA, SSC, बैंकिंग, रेलवे, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हाइट एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। हमें हर लिहाज से CVT एंड बेसिक एंड ऑल के लिहाज से वो हमारा ईजी होगा और इम्पॉर्टेंट भी होगा। तो आइए पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो ये बड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, इट्स लवली क्वेश्चन कि एरिया ऑफ रोम्बस देखो, मैं जैसा भी बना रहा हूँ प्लीज़ हंसना मत, ठीक है, कि मेरे फिगर थोड़े से ख़राब है यार, आप लोग अपने फिगर थोड़ा सही कर लेना, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे भी बच्चा हूँ, आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं, है ना। A है हमारा 3,0, B है हमारा 4,5, -1,4 और माइनस का 2, माइनस का 1। रोम्बस ये कहता है कि आपकी सारी साइड क्या है, इक्वल है। तो हमसे पूछा है पहला काम यही। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह होता है हाफ DIAGONL, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 मीन्स हाफ D1 इंटू D2 या हाफ D1 इंटू D2। तो आपके पास क्या हो गया कि AC एंड BD आर डायगोनल। तो इससे ये पता चला कि फर्स्टली हमें AC का लेंथ निकालना है और दूसरा हमारा BD का लेंथ। डायगोनल की बात क्या है, लेंथ ही तो है, एक डिस्टेंस ही तो है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इन दोनों का पहले हम क्या कर लेंगे, लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे। देखिए कैसे, प्लीज सी ऑन बोर्ड। फ्रॉम AC, फ्रॉम डायगोनल AC, A आपके पास कितना है 3,0 और C आपके पास कितना है -1,4। तो x1 आ गया 3 और y1 आ गया 0, x2 आ गया -1 और y2 आ गया 4। AC जब निकालोगे मेरे बच्चों, इस देश को रखना, है ना, सुना होगा ना। तो y2 माइनस y1, देश के भविष्य हैं आप। x2 -1, -3 और y2 माइनस y1 4 -0। सुना है ना कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, है ना। तो आप फ्यूचर हैं आने वाले। तो देखिए ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16 + 16, है ना। ये कितना आ गया, रूट का 32। तो रूट का 32 में क्या हो जाएगा, देख बताओ, रूट का 32 4√2, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास 4√2। मैंने उस दिन में बताया था, याद करो डिस्टेंस में, कि जो बाहर होता है ना वो ट्वाइस होके अंदर जाता है। तो बाहर 4 है ना, इटसेल्फ मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय, है ना, फिर उसके बाद अंदर जाता है। तो 4 का 16 अंदर चला गया इंटू 2 32, ये याद रखना है ना। अब है यहाँ पे फ्रॉम डायगोनल BD, क्या BD। तो B क्या है अपने पास 4,5 और D क्या है अपने पास -2, -1 -2, -1। x1 हमारा 4 और y1 हमारा 5, x2 -2 और y2 -1। तो B और D जब निकालना होगा मेरे बच्चों, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास
x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये निकल के आ गया -6 का स्क्वायर, ये भी आ गया -6 का स्क्वायर। वाह, सारे पेयर्स में आ रहे हैं। 36 प्लस 36, ये आ गया √72, तो ये हो गया 6√2। रीजन अभी बताया ना कि जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो 6 6 जा 36 इंटू 2 कितना 72। अब दोनों डायगोनल निकल चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 AC इंटू BD। यही है ना बेटा, डायगोनल AC इंटू BD, हाफ। AC कितना लेके आए हो 4√2 और BD कितना लेके आए हो 6√2। तो देखो ध्यान से, हाफ इंटू 4 इंटू 6, हाफ 4 इंटू 6 और √2 इंटू √2 क्या देता है, ओनली 2। 2 से 2 कट गया और 4 6 24। जब भी ना कुछ दिया रहे तो इसको लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। रीजन क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड ऑफ चैप्टर 7, एंड ऑफ चैप्टर 7। ठीक है, आई होप काफ़ी इंजॉय किया होगा आप लोगों ने, सभी बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा हमारे साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से टॉपिक के साथ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। काफ़ी मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।